हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा इस यूट्यूब चैनल अध्ययन कीप स्टडिंग में। और आज हम सब ग्रामर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। काल काल क्या होता है इसके बारे में समझेंगे और जानेंगे। टेंस काल। टेंस एक लैटिन भाषा टेम्पर शब्द से बना है। टेम्पर शब्द से बना है जिसका अर्थ टाइम होता है, समय होता है। इसे किसी कार्य के समय का बोध होता है, जिससे पता चलता है कोई भी कार्य या तो वर्तमान काल यानी प्रेजेंट, भूतकाल यानी पास्ट यानी भविष्य काल यानी फ्यूचर में होगा। इससे पता चलता है कि काल क्या है। टेंसेज रिफर्स टू द टाइम एट विच एन एक्शन टेक्स प्लेस। टेंसेज उस समय और उस समय में किए गए उस कार्य को बताता है। टेंस क्रिया का वह रूप है जो किसी कार्य या घटना के समय और उस कार्य या घटना की दशा को व्यक्त करता है। हमें टेंस से यह पता चलता है कि कोई कार्य का समय क्या है, वह कार्य वर्तमान का है या बीते हुए समय का, पास्ट का, या आने वाले भविष्य में हम जो काम करेंगे वह उसे काल कहते हैं। टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस मुख्यतः 3 टाइप्स के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल, भूतकाल पास्ट टेंस को, भविष्य काल फ्यूचर टेंस को। और इनके मुख्यतः 3 भाग होते हैं, लेकिन और इन 3 भागों के 4 अलग अलग भाग होते हैं। 12 टाइप ऑफ टेंस। जो हमारे 3 मेन टेंस होते हैं ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इन तीनों के चार टाइप्स होते हैं, जिसे मिला के 12 टाइप्स होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टेंस के जो 4 टाइप्स होते हैं, पहला हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिस सेंटेंस के पीछे ता है, ती है, ते है, ये सब लगता है और इसके अंदर डू और डज का प्रयोग किया जाता है इसके सेंटेंस में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ये प्रेजेंट टेंस का सेकंड टाइप है, जिसके सेंटेंस के पीछे रहा है, रही है के बारे में पहचाना जा सकता है। इसके सेंटेंस में हम एम, इज, आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके सेंटेंस के पीछे चुका है, चुकी है से इसे हम पहचान सकते हैं। और इसके सेंटेंस को बनाते वक्त हम हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का लिखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इस सेंटेंस के पीछे रहा है, रही है का प्रयोग होता है। और जब हम इससे सेंटेंस को बनाते हैं तो हैज़, हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फोर का यूज़ करके सेंटेंस को लिखते हैं। और अब ये हमारा पास्ट टेंस, भूतकाल। और अब हम बात करते हैं पास्ट टेंस के बारे में। इसका पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। और इसे हम पता लगा सकते हैं किसी सेंटेंस के पीछे जब यह आता हो, ता था, ती थी, ते थे। और इसका सेंटेंस जब हम इंग्लिश में बनाते हैं तो इसमें हम डिड का यूज़ करते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हम इस तरीके से पता लगा सकते हैं, जब सेंटेंस के पीछे लिखा होता है रहा था, रही थी, और इसके इंग्लिश में जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो वॉज, वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस के पीछे लिखा रहता है चुका था, चुकी थी, और इसमें हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसमें सेंटेंस के पीछे यह लिखा रहता है रहा था, रही थी प्लस जो टाइम हो रहा हो, और इसके अंदर हम हैड। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस, इसके सेंटेंस के पीछे हम लिखते हैं ती होगा, ता होगी, और इसका सेंटेंस जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो शैल, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, इसको हम पता लगाते हैं जब किसी वाक्य में रहा होगा, रही होगी का प्रयोग होता है, और जब हम इसका इंग्लिश में लिखते हैं तो शैल, विल प्लस वी का यूज़ करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम पता लगाते हैं चुका होगा, चुकी होगी से,
और जब हम इसका इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं तो शैल, विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसका पता हम लगाते हैं वाक्य में जब लिखा रहता है रहा होगा, रही होगी, और इसको बनाने के लिए हम शैल, विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फोर का यूज़ करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये 12 टाइप्स ऑफ टेंस समझ आए होंगे, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।